मैं रोने लगी, क्योंकि कुछ लोग थे कि आगे तो मतलब ऐसे बड़े प्यार से बात करेगा, पीछे पीछे तो मुझे ऐसा हो कि अब तो मतलब क्या ही करेगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं अपनी पहली वीडियो बना रही हूँ। तो आज मतलब अपनी फर्स्ट क्लास से 12th मतलब हर क्लास में क्या क्या हुआ, जो मतलब मुझे याद मैं सब बताने वाली हूँ। क्या मैंने उससे सीखा, क्या मुझे लगता है कि मतलब मुझे उस टाइम ये चीज़ करनी चाहिए थी, मतलब क्या मुझे लगता है कि मैंने उस टाइम सही किया, क्या मैंने गलत किया, क्या मतलब मुझे अच्छा लगा उस टाइम। तो मतलब जो सब सारी स्टोरी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात आती है फर्स्ट क्लास की। फर्स्ट क्लास में मैंने मतलब यहाँ पे पहले तो मैं गाँव में पढ़ी थी, LKG नर्सरी LKG की थी मैंने गाँव में। फिर उसके बाद UKG क्लास से मैं गई थी कैथवाड़ी, फिर मैंने वहाँ पे पढ़ा। फिर वहाँ पे मैंने फिर मतलब मुझे UKG वगैरह की क्लास में मुझे कुछ याद नहीं है, फिर मुझे याद है सिर्फ मतलब फर्स्ट क्लास का याद है। तो फर्स्ट क्लास में जब मैं गई मतलब मुझे ये याद है कि सिर्फ फर्स्ट क्लास में मुझे जो मतलब बॉयज़ वगैरह थे सिर्फ वही दोस्त थे। मुझे याद ना तो ये याद था मुझे कोई गर्ल्स थी मेरी क्लास में, कौन थी कुछ भी याद नहीं मुझे। ठीक है, तो बस यही है। फिर मेरे उसमें भी अच्छे नंबर आए थे, तो स्कूल वालों ने बोला कि इसी क्लास छुड़वा दो, मतलब क्लास जंप करवाओ। तो मैंने फिर सेकंड क्लास जंप करी और फिर मैं पहुँच गई थर्ड क्लास में। थर्ड क्लास में मुझे कुछ भी याद नहीं है कि उसमें मतलब कौन कौन बच्चे थे, कौन था, क्या था, कुछ याद नहीं। फिर मेरी थर्ड क्लास में भी मतलब फर्स्ट में आई थी क्लास में और काफ़ी अच्छी परसेंटेज आई थी। फिर स्कूल वालों ने बोला कि इसी क्लास जंप करा दो। फिर पापा ने मेरी फोर्थ क्लास जंप करा दी। फिर मैं पहुँची फिफ्थ क्लास में। फिर फिफ्थ क्लास में मैं तो मुझे फिफ्थ क्लास में मतलब मुझे स्कूल मैंने आखिरी क्लास फिफ्थ की थी। फिफ्थ क्लास का मुझे याद है कि मतलब मेरी दोस्त वगैरह थी, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगी, मतलब उनसे तो मैं अभी बात करती हूँ। पिछले साल ही मुझे उनकी इंस्टा वगैरह की ID मिली, तो उनसे तो मैं अभी बात करती हूँ। और मतलब ऐसा जो मेरे साथ बच्चे फर्स्ट क्लास में थे ना, मतलब जो लड़कियाँ मेरे साथ फिफ्थ क्लास में, उनकी भाई मेरे साथ मतलब पहले थे, जब मतलब मैंने 2 क्लास जंप की उससे पहले। तो कितना तो मतलब फिर मैं फिफ्थ क्लास में उनके साथ थी। ठीक है, तो फिर उसके बाद में फिफ्थ क्लास में मतलब स्कूल में काफ़ी कम बच्चे रह गए। जैसे मेरी दीदी 8th में थी, तो उस क्लास में सिर्फ 4 लड़कियाँ थी, मतलब उन्होंने बॉयज़ हटा दी थी सारे। तो फिर 4 लड़के, तो फिर हमने वहाँ से हट गए। मतलब हम जहाँ पे भी गए स्कूल में, सब स्कूल में तीनों एक साथ गए। मतलब मैं 3 भाई बहन हैं, 2 हम बहन हैं और एक हमारे सबसे छोटा भाई है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने लिया दूसरे स्कूल में सरूरपुर एडमिशन। फिर हमने वहाँ पे 6th क्लास में पहुँची। तो मतलब 6th क्लास का याद है, तो जब मैं गई थी मतलब उसी साल की बात है। तो एक बार क्या हुआ कि मतलब मेरे भाई को सेकंड मॉनिटर बनाया गया। तो मतलब वो फर्स्ट क्लास में था और मैं 6th में थी, मतलब हमारे एक फ्लोर पे दोनों क्लासेस थी। तो मेरे भाई को मॉनिटर बनाया गया और मतलब ऐसा मतलब पता चला था बाद में कि मतलब उसने बोल दिया सब बच्चों के नीचे प्रेयर में मत जाओ। और सब बच्चे पूरी क्लास के उस दिन क्लास में नहीं, मतलब प्रेयर करने नहीं गए। तो फिर उसके बाद मैम ने आके उन्हें मतलब हैंड्सअप करा दिया पूरी क्लास को। और मैं तो फिर मतलब जब मुझे पता चला कि वो उसे मतलब हैंड्सअप कराया, वो मैं रोने लगी, क्योंकि मतलब यहीं पर मैं थोड़ी बहुत देर के लिए कराया। मैम ने मतलब सुबह जैसे मैम फिर प्रेयर के बाद क्लास में आई फर्स्ट पीरियड में, तो मैम ने उसे तभी कर दिया पूरी क्लास को। फिर पूरी क्लास को कर दिया, मतलब कुछ बच्चों को तो बैठा दिया था, पर मतलब वो मेरा भाई खड़ा था और फिर 2-3 बच्चे और खड़े थे। पर यार मतलब जब मैंने देखती मतलब इतनी देर से 1-1.5 घंटे से मतलब ये खड़ा है, तो मैं रोने लगी, मतलब मैं काफ़ी रोई। फिर उसके बाद मतलब मैम ने लंच की बात किया थी, मतलब शायद 4th पीरियड में, तब उसके बाद मैम ने मतलब उसे बैठाया। मतलब फिर उसके बाद हमने मतलब छुट्टी में फिर मतलब सर को बोला, मतलब फर्स्ट क्लास में बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, मैम ने मतलब इतनी देर तक उन्हें हैंड्स करा खड़ा, तो गलत बात थी। तो फिर मतलब हम बहुत रोए, मैं भी रोने लगी थी, मेरी दीदी भी। मतलब वो टीचर हमसे मतलब गुस्सा मतलब थोड़ा उन्हें वो होगा कि मतलब कंप्लेन की ना हमने उनकी, तो थोड़ा मतलब गुस्सा हो गई थी। फिर तो फिर चल गया था काम, फिर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। ठीक है, और फिर बारी आती है 7th क्लास की। 7th क्लास की मतलब बस होगी, मतलब मेरी देखो जब मैं फिर 6th क्लास में आई तब मेरे नंबर आए थे 82%। ठीक है, और 7th क्लास में आए मेरे 87% और 8th क्लास में आए मेरे 89%। 8th क्लास तो सारी हमारी वैसे चली गई थी ना उस कोरोना में, लॉकडाउन में। तो सिर्फ लास्ट पेपर देने गए थे मैनुअल वाले। तो फिर वो होने के बाद फिर मतलब छुट्टी वगैरह हो गई, फिर रिजल्ट आने के बाद फिर से शायद तो मतलब स्कूल वगैरह नहीं चलते और फीस वगैरह वो पूरी लेते हैं। हमारे स्कूल मतलब क्लास वगैरह भी ऐसे नहीं कराते थे, बस व्हाट्सएप पर काम भेजा बस हो गया। तो फिर उसके बाद हमने फिर 9th क्लास में मतलब फिर पापा ने गांव में करा दी कि मतलब पढ़ाई तो हुई नहीं, इससे यहीं पे चले जाओ। तो इसलिए फिर पापा ने हमारा एडमिशन गांव में करा दिया। फिर गांव में बस जिस दिन से मेरा यहाँ पे हुआ फिर नहीं मैंने कुछ भी ऐसा पढ़ा। मतलब यार मैं पहले ऐसी बच्ची थी कि मतलब जैसे मेरे कुछ एक क्वेश्चन भी रह गया ना, तो मतलब रोती थी मैं घर पर आ गई, मेरा क्वेश्चन रह गया और फिर मैं इतनी बेशर्म हो गई, क्या बताऊँ। मतलब मेरा पूरा पेपर चाहे खाली हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब पास होना तो हो ही ज़्यादा, पास होने लायक तो मतलब मैं इतनी बेशर्म हो गई, मैं क्या बताऊँ अपने बारे में, मुझे अपना सोच के भी क्या बताऊँ। और मेरी 10th क्लास की बात है, अगले दिन मेरा पेपर और मतलब मेरे मौसी के लड़के आए थे, मतलब उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था। पहले तो pH वैल्यू ऑफ वाटर पूछा, तो उन्होंने बताई थी तो ईजी था, पर उन्होंने मुझे एक न्यूमेरिकल दिया, वो मुझसे ना हुआ और भाई मैं रोने लगी। मतलब मैं फिर रोने लगी, फिर मैं अपने कमरे से निकली नहीं। अब फिर मतलब मुझे ऐसा हो कि अब तो मतलब क्या ही करेगी पेपर में, मतलब क्वेश्चन हुआ नहीं बता, तो मुझे ऐसा हो कि मतलब तो क्या करेगी पेपर में। फिर उसके बाद पूरी रात में पढ़ी रगड़ के,
और फिर मतलब मेरे 100 में से 70 कुछ तो आ ही गए, 75 76, मतलब अच्छे नंबर थे, ऐसे नहीं कि मतलब कुछ ही फेल होते थे बच्चे ऐसे कुछ, पर अच्छे नंबर थे। और मेरी 10th में आई थी 80%, जो कि ठीक थी। फिर उसके बाद मेरी सबसे बड़ी गलती जो मतलब किसी बच्चे को नहीं करनी चाहिए वो थी कि मतलब डमी स्कूल लेना। मतलब अगर आप इसे स्कूल में जाते हो फिर भी आप स्कूल मतलब पढ़ते भी हो, लास्ट वो 2 साल होते हैं स्कूल के, उसमें आप अच्छे से मतलब पढ़ भी, स्कूल में तो आप पढ़ लेते हो, घर पे तो फिर भी मतलब आपको प्रॉब्लम होती है, बोर्ड लेवल तो आपको हो ही जाता है। और फिर अगर आप आपके मतलब थोड़ी क्लास वगैरह कर लो उसकी जी वगैरह तो आप मतलब अच्छा हो सकता है। पर यार मतलब मैंने डमी स्कूल की सबसे बड़ी गलती की। और ये तो सही मतलब मेरे नंबर कितने आए, मैंने कहाँ पे एडमिशन लिया, तो अब आया मैंने क्या मतलब मुझे लगता है कि क्या गलत किया। मतलब मैं ऐसी थी कि जैसे मुझे किसी ने कोई बात बताई अपनी, जैसे मुझे किसी को नहीं बताना तो मतलब नहीं बताना, मैं किसी को बताती ही नहीं थी। पर मतलब मैं तो किसी को बताई, पर जो दूसरा इंसान था थी मतलब चाहते तो थी मतलब जब वो, पर जिसमें अपनी दोस्त थी वो मेरी, मैंने उससे कुछ बात बताई वो तो मतलब सबको बताती ना, मतलब मुझे वो लगता था ना कि क्या भाई ठीक है। ऐसे तो मेरे साथ मतलब 5th क्लास में हुआ था। फिर जब मैं दूसरे स्कूल में आई ऐसे मेरे साथ हुआ था 6th या 7th क्लास में भी सेम चीज़। मतलब मैंने उससे कुछ बात बताई उसने फिर, तो मतलब यार मेरा उस दिन से विश्वास बिल्कुल उठ गया। अब मैं मतलब किसी को भी अपनी कोई बात बताती नहीं, किसी भी मतलब स्कूल के किसी बच्चे को मैं अपनी बताती, मैं अपनी दीदी को, मम्मी को, बस मेरी बेस्ट फ्रेंड वगैरह सब चीज़ वही है, मैं अपनी बातें सिर्फ उन्हें बताती हूँ। फिर मतलब ये सबसे यही सच है कि मतलब आपकी सिर्फ जो बेस्ट फ्रेंड है जिससे आप सब ज़्यादा विश्वास करते हो वो आपकी मम्मी पापा बहन, आपकी मतलब फैमिली है। ये लोग मतलब लोगों को मिलते हैं कि उनके बेस्ट फ्रेंड बहुत अच्छे हैं, मतलब किसी को बताते नहीं, पर यार मेरे साथ तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। मुझे तो इतनी गंदी क्या बताऊँ, मतलब वो ऐसे लोग थे कि आगे तो मतलब ऐसे बड़े प्यार से बात करेगा, पीछे पीछे होते हैं ना आपको वे वैसे कोई। पर मतलब उस स्कूल में मतलब मेरी दीदी थी, पर वो मतलब उस टाइम मुझे लगता था कि मतलब क्यों है ऐसा क्यों है, पर मुझे लगता है कि अच्छा था कि मेरे साथ मेरी दीदी थी, मतलब काफ़ी मेरा हमेशा सपोर्ट भी करती। मैंने बात करा कि दीदी ऐसे ऐसे हो रहा है, तो फिर मतलब उन्हें बोलती भी थी वो, ठीक है। और मैं मतलब इसी बात पर बोलने कि आपने उन्हें क्यों बोला, तो मुझे इतना लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ़ थी, मतलब इतनी डरती थी, पता नहीं मैं डरती क्यों थी कि मतलब रणदीप ने बोलते मैं इस बात से डरी कि मतलब रणदीप ने क्यों बोला, मतलब मेरी बहन ने क्यों बोला, मैं इस बात से डरती थी। और मतलब जैसे वो मुझे, जैसे कि मेरी कुछ लड़ाई हुई मतलब मैं ऐसे सॉरी बोलती, सॉरी यार, ऐसे गुस्सा मत हो प्लीज़ यार, मुझे लगता है होगी तो हो गया, मुझे क्या करना। जब कुछ बात भी नहीं तो तब भी मुँह फुला के बैठ गई, क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों का। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं ना इस धरती पे। और आजकल पता नहीं क्या है, हर किसी को मतलब बॉयफ्रेंड बनाना है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बस यही रहे, इससे मतलब ज़िंदगी से कुछ और है ही नहीं, सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बस, इस पर सबकी लाइफ आके रुकी हुई है। यार ये मतलब बहुत गलत चीज़ है कि आप मतलब अभी 8th 9th क्लास में आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कर रहे हो। आपकी फैमिली मतलब ज़्यादातर सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से होता है, आपकी फैमिली मतलब आपके पापा इतनी मेहनत करके आपको इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं ताकि आप कुछ कर लो, ये नहीं कि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के अपना मजे कि मतलब बस क्या बताऊँ। आजकल सब लोग मतलब पागल हो गए हैं, मतलब सही टाइम है कि मतलब आप 12th हो गया उसके बाद जब आप कॉलेज में कोई आपका फ्रेंड हो, फिर जॉब लगने के बाद आप ये सब काम करो। पहले आपको होना चाहिए कि आपको अपना कुछ करना है, जॉब हो जाना चाहिए, उसके बाद आप मतलब अपने पैर पर खड़े हो जाओ, इंडिपेंडेंट हो जाओ, उसके बाद अपना ऐसा कुछ करो, मतलब कुछ करो क्या मतलब जब उसके बाद आप ये सब काम में लगो। तो यार मतलब मेरी लाइफ अभी मतलब मुझे ऐसा लगता है अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं अपनी ज़िंदगी में। मतलब हर एक बच्चा चाहता है कि मतलब अपनी फैमिली अपने मम्मी पापा को मतलब सुख दे, वो जल्दी से जल्दी पैसे कमाए और अपने पापा को आराम दे। यार मैं भी ऐसे ही चाहती हूँ, मतलब जितनी जल्दी हो सके मैं अपने पापा की मतलब हेल्प कर पाऊँ। तो गाइस बस आज के लिए यही ओके। आई हो मतलब मुझे ऐसे आदत नहीं है मुझे कि ऐसे स्टोरी वगैरह बताने की, मुझे समझ नहीं आ रही क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ, तो भी मैं जो भी समझ में आया, जो भी मेरा मुझे लगा कि हाँ बता दूँ, तो मैंने बोल दिया, अपना दिल खोल दिया ठीक है। तो आज के लिए बस यही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय।